नमस्कार दोस्तों। साल 2011, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। कटनी जिले का वो मंजर कितना भयानक रहा होगा जब एक व्यक्ति पर 12-15 लोग लाठी डंडे और लात घूंसे बरसा रहे और वो व्यक्ति डरने के बजाय संत रामपाली महाराज जी को याद कर संत रामपाली महाराज जी द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जाप करो। और यही वजह थी कि उस व्यक्ति का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो ये कोई कहानी नहीं है, एक सत्य घटना है जिसका आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। दोस्तों, कटनी जो है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है और वहां पर हर बार की तरह संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वहां पर पुस्तक सेवा कर रहे थे। और पुस्तक सेवा करते करते उसमें से एक जो शिष्य था वो काफी दूर निकल गया। और पुस्तक सेवा करते करते जब वो दूर निकल गया तो देखा क्या है कि कुछ भगवाधारी गुंडे जिनके हाथों में लाठी डंडे थे और दिमाग में अंधभक्ति का जहर भरा हुआ था, वो आकर वहां पर मिल जाते। सवाल जवाब करने के बाद में वो सारे 12-15 जो गुंडे होते हैं वो उस शिष्य को पीटना शुरू कर देते। और वो पीटने वाला शिष्य था विनोद दास, जो दिल्ली से पुस्तक सेवा करने के लिए मध्य प्रदेश जिला कटनी में गया हुआ। आज वो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जिनका नाम विनोद दास है और जो इस घटना से ताल्लुक रखते हैं। आइए हम विनोद दास से ही जानते हैं इस सत्य घटना के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार साहिब। सर, हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विनोद दास है। मैं रहने वाला पीछे से बिहार का हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं 2005 से जुड़ा हूँ। फरीदाबाद में रहता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद वो ज्ञान प्रचार शुरू कर देता है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा है संत रामपाल जी महाराज का, जब कोई व्यक्ति उस चीज को समझ लेता है तो वो भी कोशिश करता है कि मैं अपने अन्य भाई बहनों को समझाने का प्रयास करूं। तो कभी आपने इस तरह कोई लोगों को समझाने का प्रयास किया या संत रामपाल जी महाराज का जो संघर्ष चल रहा है उसमें कभी आपने कोई सहयोग किया हो तो हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। जी, देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का तो जो मूल उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, मानव धर्म एक हो और ये जाति मजहब पंथ वगैरह सारे सिमट करके एक हो, तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया शास्त्र अनुकूल सबसे मैचिंग करके उन्होंने एक ज्ञान गंगा नाम से पुस्तक लिखा। और उस पुस्तक को हम लोग जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, हर जगह पूरी दुनिया में इस किताब को हर एक भाषा में हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि लोग उसको पढ़े, समझे और अपने मानव जीवन का मूल उद्देश्य को समझे। अच्छा विनोद जी, अभी आपने जो ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम लिया है तो इसका इस समय बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है, क्योंकि मैंने देखा है संत रामपाल जी महाराज के जहाँ भी पुस्तक सेवा करने जाते हैं तो लोग आके उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं कि इसमें अनर्गल बातें लिखी हुई। क्या अभी तो इतना संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की संख्या काफी ज्यादा है, जिस समय आपने नाम लिया था, आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की संख्या बहुत कम थी, तो क्या उस समय भी इस तरीके का कोई विरोध चल रहा था ज्ञान गंगा को लेकर, या ये ज्ञान गंगा उस समय भी ज्ञान गंगा ही थी? देखिए, सबसे पहले इस ज्ञान गंगा किताब का नाम था भक्ति सौदागर को संदेश। उसके बाद इस किताब को, वो 2 पार्ट में था, उस किताब को फिर एक जिल्द में करके उसका नाम दिया गया ज्ञान गंगा। तो ये भक्ति सौदागर संदेश जो पुस्तक थी वो ज्ञान गंगा कब बनी है? ये बाद में बनाया गया है, लगभग 2009-10 में इसको बनाया गया है ज्ञान गंगा। उससे पहले वो भक्ति सौदागर को संदेश के नाम से ये पुस्तक थी। तो देखिए, इस किताब का जो है पहले से बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि बात क्या है कि जो हमारे धर्म गुरु है ना, जितने भी धर्म गुरु आज के टाइम में हमारे हैं, उन्होंने क्या किया है, सभी को, भक्त समाज को जो है ना, मतलब एक शास्त्र के विरुद्ध सबको ज्ञान समझा रखा है, सुनी सुनाई कथाएं सुना रखी है। अब उसमें क्या होता है, जब ये सच्चा ज्ञान जाता है, अब सारे कुछ ज्ञान गंगा के अंदर शास्त्रों से लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है देवी भागवत से लिया गया, पुराण से लिया, शिव पुराण से लिया गया, वेद से लिया गया है, मतलब सारे वेद, गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी का एक समावेश बना करके इस किताब को बनाया गया है। यानी आप जो कुछ भी देखेंगे उस किताब के अंदर पूरा मटेरियल दिया गया है एक इंसान को अच्छे से अपने शास्त्रों को समझने के लिए। अगर इतना ही उसमें सही ज्ञान दिया है और शास्त्रों का ही ज्ञान दिया है तो फिर विरोध क्यों होता है? जी, विरोध इसलिए हो रहा है ना कि इस ज्ञान को समझने के बाद
लोगों का जो अज्ञान जो पहले से जमा है उस पर चोट करता है। और होता क्या है कि इंसान के अंदर एक ईगो है, हर इंसान के अंदर एक अहंकार बड़ा होता है, यार मैं जो कह रहा हूँ वो इस बात को कैसे काट रहा है, या जो हमने सुन रखा है, उन्होंने लाखों वर्षों से सुन रखा है कि राम जी भगवान, कृष्ण जी भगवान, शंकर जी भगवान, ब्रह्मा जी भगवान। अब ये जो ज्ञान गंगा है उन सभी चीज को मिला करके और फिर वेदोनुकूल साधना ला करके दिखाता है कि नहीं, इन सबसे वो ऊपर एक भगवान है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, और उसकी भक्ति करने से ही हमारा मोक्ष होगा, हमारा आत्म कल्याण होगा। तो जब ये बातें सामने आती है लोगों के, और उन्हीं शास्त्रों से जब उन देवी देवताओं के चरित्रों का वर्णन उसमें किया जाता है तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है, उस समय लगता है बहुत बुरा। लेकिन बाद में अगर वो समझता है, फिर शुरुआत में हमें भी बुरा लग रहा था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे कह रहे हैं, लेकिन जब हमने उसको समझा, फिर देखा अपने शास्त्रों से मिला करके, तो देखा कि एक एक लाइन अक्षर से लिखा हुआ है उसके अंदर, तब संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम भी गए थे। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जो शास्त्रों का ज्ञान दिया हुआ है वो ही ज्ञान गंगा में दिया है। जी बिल्कुल। और आप जैसा बता रहे हो कि जो राम कृष्ण की जो भक्ति है उससे ऊपर भी कोई भगवान है, लेकिन आम जन समाज तो इनसे ऊपर किसी को भगवान मानता नहीं है। शायद यही वजह रही है कि ज्ञान गंगा का विरोध चला आ रहा है। जी ऐसा है। देखिए हमारे समाज में क्या है, एक देखा देखी की भक्ति चल रही है लोगों पे। आप दिखावा जितना कर लोगे आपको समाज कहेगा कि हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अगर आप छुपा के भक्ति कर रहे हैं, यानी अगर आप अपना जो भक्ति करने का जो तरीका है, भक्ति दिखा कर करने की चीज नहीं है, वो तो आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कैसे भी सोते जगते आप भक्ति कर सकते हैं। वो एक सिंपल सा मंत्र होता है, आप उसको जाप करना होता है, ध्यान अपने परमात्मा में रखना होता है, आप अपना काम करते रहिए। तो इन चीजों से क्या है ना, आडंबर से ये ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान लोगों को दूर करता है। और लोगों को अभी आडंबर ही चाहिए। जो हमारे धर्म गुरु हैं जो यहाँ बने हुए, उनको आडंबर में वो लिप्त हैं वो, और उनका आडंबर खत्म होता है। हाँ, कहीं ना कहीं ज्ञान गंगा पुस्तक में जो ज्ञान लिखा है उसकी वजह से उन नकली धर्म गुरु जो है उनका रोजी रोटी बंद होने का कहीं कगार पे है, शायद इसलिए वो लोग कुछ ज्यादा ही विरोध करते हैं। अब तो कुछ ज्यादा ही विरोध कर रहे हैं वो, क्योंकि पहले थोड़ा सा संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कम थे, प्रचार भी बहुत कम था, लेकिन विरोध उसी रेशो में था। अच्छा विरोध जी, ये बताइए आप, जैसे अब विरोध चल रहा है, कहीं जब आप कभी कहीं पुस्तक सेवा करने के लिए गए हैं, कहीं आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है? देखिए ऐसा है, हमारे साथ तो ऐसे कई बार ऐसी घटना घटी है, लेकिन जो एक बड़ा एक यादगार पल है वो मैं आपको अगर कहें तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। जरूर, हमारे तरफ इंतजार कर रहे हैं आप जुबानी से आप ये भी सुनने के लिए कि जो घटना घटी तो विनोद जी बताएं आप हमारे दर्शकों को। देखिए ये सन 2011 की बात रही है, 30 जुलाई ऐसा ही था कुछ। हाँ वो डेट थोड़ा सा मतलब मंथ का आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे गुरुदेव जी का आदेश था कि आप इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि जब तक जनता तक नहीं समझ में आएगा, लोगों को ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो कैसे भक्ति करेंगे, उनका जीव कल्याण होगा कैसे। तो हम लोग ज्ञान गंगा किताब लेकर के और बरवाला आश्रम से निकले थे जिला कटनी मध्य प्रदेश के लिए। हम वहां जाकर के पुस्तक सेवा करने के लिए पहुंचे थे। मतलब इतने दूर दूर तक आप लोग चले जाया करते थे? जी अभी भी जाते हैं लोग, और ये आना जाना लगा रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि सभी जगह पर, आप तो पूरी दुनिया में चल रहा है। तो हम मध्य प्रदेश कटनी में वहाँ पुस्तक सेवा करने के लिए गए हुए थे। तो वह ऐसा था कि हम तो लगभग हमारे पास जो है ना 30-40 गाड़ियाँ थी हम लोग, 4 व्हीलर, जिसमें हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 जने हम लोग बैठे हुए थे, किताबें भी रखी हुई थी, और हम लोग पुस्तक सेवा के लिए पहुँच गए। तो रात के समय में भी हम लोगों ने सेवा करी, और सुबह भी हम लोग सेवा कर रहे थे। वहाँ लोग लेट नाइट तक जग रहे थे, तो हम लोगों ने रात में भी सेवा करी थी वहाँ पे। और सुबह हमारे पास कुछ किताबें रखी हुई थी, तो हमने जगह सुबह लोगों को हम दे देते हैं। तो उस समय भी हम एक जगह है वहाँ पे माधव नगर, वो थाना पड़ता है माधव नगर, उसी का लगता हुआ कोई गांव सा था, वो गांव का नाम मुझे पूरा याद नहीं है। हाँ, काफी लंबी घटना है, 2011 और आज 2025 चल रहा है, तो इतना याद रख पाना संभव नहीं है। चलो कोई नहीं। तो माधव नगर थाना से ही लगता हुआ क्षेत्र था गाँव, उसी में हम वहाँ पर पुस्तक सेवा कर रहे थे। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, अकेला थोड़ा सा आगे निकल गया,
और मेरे हाथ से फिर किताबें भी खत्म हो गई। मैं किताब दे करके फिर मैं वापस आ रहा था। वहां पर कुछ महिलाएं, सुबह सुबह का वक्त था, लगभग 7-8 बज रहे होंगे उस समय, वो पानी भर रही थी अपने नलके पे। मुझे प्यास लग रहा था तो मैं वहां जाकर के किसी बहन से मैंने बोला थोड़ा पानी दे दो। उन्होंने मुझे पानी दी, मैंने पानी पिया और मैंने मुंह हाथ धो करके फिर मैं पैदल आ रहा था, मैं अपनी जहाँ मुझे जाना था। तो इतने में क्या हुआ कि मतलब कुछ लोग उधर से आ रहे थे, तो उनके हाथ में भी ज्ञान गंगा था। मैंने जो उनका हाथ जो जिनको दिया था उन्हें तो पढ़ा ही था, बाकी वो लोग भी हाथ में ले करके पढ़ रहे थे। तो उसमें उन्होंने ये पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ था कि दुर्गा जी के बारे में लिखा हुआ था कि माता जी अपने परम पुरुष के साथ सदा विराजमान रहती हैं। तो ये जब उसने पढ़ा तो उनको ये बड़ा बुरा लगा कि माता जी के बारे में परम पुरुष के साथ में क्यों लिख रखा है इन्होंने। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आप ज्ञान में बांट रहे थे? बोला हाँ जी हम ज्ञान में बांट रहे थे। तो इसमें ऐसा ऐसा क्यों लिखा हुआ है? बोले भैया ये किताब जो है इसमें देवी भागवत की लाइन लिखी हुई है, और वही चीज में देख लिया आपने पृष्ठ संख्या में लिखा हुआ है, श्लोक नंबर भी दिया हुआ है प्रमाण के साथ कि ऐसा ऐसा देवी भागवत के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, ज्ञान गंगा में इस तरीके से प्रमाण दिया हुआ जी कि कौन सी किताब में कितने पेज पे क्या क्या लिखा हुआ जी हाँ, वो चीज बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर है। तो किसी को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शास्त्रों का ही ज्ञान उसमें दिया हुआ है हाँ और सारा कुछ प्रमाण के साथ दिया हो तो पहले अपने शास्त्रों में मिलाना चाहिए विरोध करने से पहले। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, उसको तो देखा, उन्होंने कभी देवी भागवत तो पढ़ी नहीं, उनको ये लगा कि शायद किताब में हमने अपनी तरफ से मिलावट कर दिया है। अब उन्होंने क्या किया, और देखा न था, और पहले उन्होंने मेरे साथ तो गाली गलौज करी। उसके बाद मैंने बोला भाई आप गाली गलौज मत करो, और ऐसा है जो किताब है आपके हाथ में उसको अगर आपके पास गांव में किसी के पास अगर देवी भागवत हो, गीता हो, तो आप उसको मिला के देख लो कि इसके अंदर लाइन अलग से लिखा है या उसी में से लिखा हुआ है। दूसरे ने पहले तो सीधा मुझे एक थप्पड़ पीछे से मार दिया, और एक ने मारना ही था कि वहां जितने भी थे वो 5-7 लोग पहले वो मारना चालू किए, उसके बाद और फिर आ गए, उसके बाद फिर और भी आ गए 5-7 लोग, मतलब 15-20 लोग हो गए हो, और मिल करके उन्होंने मुझे पहले मारना चालू किया। मैं पूछ रहा हूँ भाई मेरे साथ क्यों मारपीट कर रहे हो, कोई बात हो बताओ, मेरे से बात करनी है बात करो। लेकिन वो कोई बात नहीं कर रहा, सीधा गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं, और सबके सब मतलब ये है कि अपने आप को पूरा प्योर हिंदू दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ, जबकि हिंदू धर्म का ये ख्याल है ही नहीं बिल्कुल भी ये बातें। अगर वो हिंदू धर्म के होते तो उनको अपने शास्त्रों का ज्ञान होता। उन्होंने क्या किया, मारपीट करना चालू किया। उन्होंने जब मुझे मारा तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कोई 15-20 लोग अगर मिल करके एक व्यक्ति को मारे तो उसको कितना नुकसान हो सकता है, उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है उसके साथ। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, जब पहले व्यक्ति ने मुझे एक थप्पड़ पीछे से मारा वो मुझे लगा, उसके बाद मुझे अपने गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का एक वचन याद आया कि बेटा आप जब कभी भी किसी मुसीबत में फंसना तो आप मुझे याद करना और मेरे दिए हुए मंत्रों का जाप करना। मैंने वही काम किया, सीधी मेरी सूरत अपने परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गई, और मैंने उस मंत्र का सिमरन किया। मुझे सतनाम मिला हुआ था संत रामपाल जी महाराज जी की तरह से, मैंने उस सतनाम का सिमरन शुरू कर दिया। अब वो 15-20 लोग मुझे मार रहे हैं, और मुझे ऐसा लगे कि जैसे मेरे ऊपर चींटियां दौड़ रही है, बस मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वो तो मुझे मार रहे हैं वो अपने हिसाब से। जो आपके गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी उनकी कृपा और जो नाम मंत्र दिया है जी, तो उसकी कृपा से ही ये उसकी शक्ति मुझे देखने को मिली कि उस मंत्र का क्या पावर है। तो उस दिन ये परीक्षा भी हो गई, मतलब ये समझ लीजिए मैं उनकी क्या परीक्षा लूंगा, भगवान ने मुझे एक चेता दिया कि इस मंत्र में कितनी पावर है तो देख लो। तो उस मंत्र का मैं जाप करता रहा, और वो 15-20 लोग मुझे मारते रहे। इतने में क्या हुआ कि उधर तो कोई पत्रकार वगैरह भी आ रहा था, और हाँ एक वो मारते हुए लोग तो थे ही, मुझे वहां पर एक नेता आ गया, वो बीजेपी का नेता था, उसका नाम था चमनलाल आनंद। वो चमनलाल आनंद आकर के पूछा भाई क्या हो गया, कैसे कैसे आप लोग यहाँ बेरी इकट्ठे कर रहे हो, कैसे किसको मार रहे हो। तो उन लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ये ना ज्ञान का किताब बांट रहा था, और इस ज्ञान का किताब के अंदर में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, माता जी के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा भाई ये नेता आदमी है, मैं इसको बताऊंगा सही बात तो शायद ये मुझे बचा लेगा और बात समझेगा मेरी, थोड़ा बचाव हो जाए। हाँ। तो आया मेरे पास, फिर उसने बोला हाँ भाई क्या लिखा हुआ है इस किताब के अंदर। मैंने बोला जी इस किताब के अंदर वेद, गीता, कुरान, बाइबल सब लिखा हुआ है, सबका समावेश है इसके अंदर।
तो बोला माता जी के बारे में क्या लिखा है? बोला माता जी के बारे में इस ज्ञान गंगा के अंदर में देवी भागवत की लाइन लिखी हुई है, वही चीज। तो दूसरे ने फिर उसको जो है ना फिर बोला कि नहीं जी गलत लिखा हुआ है माता जी के बारे में। तो उसने भी फिर मुझे थप्पड़ मारा, उस नेता ने भी, और उसके बाद उसने भी मेरे साथ गाली गलौज की। मैंने बोला भाई आप तो बुजुर्ग आदमी हो, आप थोड़ा अच्छे सभ्य व्यक्ति लग रहे हो, कम से कम आप मेरी बात को सुनो तो सही। तो उसने फिर मुझे माँ बहनों की गालियां दी और फिर मुझे मारा, और उसके बाद कह रहा है इसको ले चल थाने में। मतलब वो जो नेता जिसका नाम आप बता रहे हो श्यामल लाल आनंद, और बीजेपी का नेता। हाँ जी। मतलब उन्होंने आगे आपको पीटना भी शुरू कर दिया, जी। बीच बचाव करने के बजाय पीटना शुरू कर दिया। हाँ उसने भी पीटा मुझे, मतलब थप्पड़ तो उसने भी मारा ही, और उसके बाद क्या किया उसने मुझे बोला कि इसको थाने में ले चलो, और पहले बोला कि तलाशी लो इसकी। जब मेरी तलाशी ली तो और मेरे पास तो कुछ तो अवैध चीज तो था नहीं, मेरे जेब में 1140 रुपए थे। उन्होंने मेरे जेब से पैसा निकाला 1140 रुपए और अपने जेब में रख लिया, ठीक है। और उसके बाद मुझे पकड़ के उसने अपनी गाड़ी में बिठाई और बोला इसको थाने लेके चलो। तो उसका एक लड़का था उसके साथ में, उसने मुझे मेरा हाथ पकड़ के पीछे बैठ गया और वो आगे अपना गाड़ी लेके चलाने लग गया। वो गाड़ी लेकर के थाने लेकर गया, वो माधवनगर थाना में। जब वहां थाना में पहुंचे हम, तो जैसे हम वहां उतरे, ये उतरा जब, तो उसको उतरते ही देख के पुलिस वाला सब खड़े होकर के सैल्यूट मारने लग गया। तो मैं समझ गया कि भाई ये कुछ अच्छा ही पोस्ट वाला बंदा है, तभी तो हाँ। पुलिस वाले उसको सलाम करते हैं। तो अब मैं वहां पहुंचा, उसके बाद बोला थानेदारों को, बोल रहा है वो पुलिस वालों को कि देखो जी साहब, ये हमने ये जो है ना एक देशद्रोही को पकड़ के लाया हूँ, मेरे बारे में बोल रहा है कि एक देशद्रोही पकड़ के लाया हूँ। तो पुलिस वाले खड़े हो गए कि ठीक है जी आप लाए तो बड़ी अच्छी बात है, अब इसको हम करते हैं फिर इसकी सेवा। तो फिर आपकी वहाँ पुलिस वालों ने भी पिटाई की? नहीं, अभी तो क्या है, पुलिस वाले के पास तो उन्होंने हमें हमारे हवाले तो कर ही दिया था। तो क्या हुआ, जब पुलिस वाले ने हमारी तलाशी ली, उन्हें तलाशी ली तो हमारे पास फिर उसको कुछ भी नहीं मिला। एक हमारे पास एक 27 मनके का माला था, छोटा वाला, जो उसमें 27 मोतियां होती है, उसको 4 बार हम अगर जाप करते हैं तो 108 हो जाता है। तो वो माला हमारे जेब से उसके हाथ में लगा। बोला ये क्या है? मैं बोला ये माला है। बोला इससे क्या करते हो? मुझे मंत्र जाप करते हैं इससे। तो वो जो चमन लाल आनंद जो था बीजेपी का नेता, वो कह रहा है माला इतना छोटा थोड़ा ना होता है, माला होता है 108 का। वो अपने गले में इतना बड़ा लटका रखा था माला। मैं बोला देखो माला 108 का रखो चाहे छोटा सा रखो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो इसको सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हमारे हाथ में तो रहता है तो हमें भगवान की याद आती रहती है, और इससे हम इसको 4 बार अगर हम माला कर लें तो हमारा 108 हो जाता है पूरा। और ये गले में लटकाने की चीज नहीं है, जैसे आप ये गले में लटका रहे हो तो पाखंडियों का काम है, गले में लगाने की क्या जरूरत है। जब मैंने उसको ऐसा बोला तो उसने फिर मुझे थप्पड़ मारा, थाने में भी मारा पुलिस वालों के साथ? हाँ, उसने फिर मुझे थप्पड़ मारा, बोला कि तू मुझे पाखंडी बोल रहा है। तो मैंने पोस्ट का कोई नेता पैसा तो नहीं, तो गुंडा फिर एक तरीके से थाने में भी जाके इस तरीके से मार रहा है, पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले के सामने ही। अब देखिए ये तो गुंडागर्दी वाला तो बात ही था, उनके वहां जितने भी लोग थे वो सारे गुंडागर्दी कर रहे थे मेरे साथ, और ये भी एक तरह से जो भी बात कर रहा था गुंडागर्दी की तरह ही कर रहा था। तो अब वह क्या किया, उसने फिर मुझे थप्पड़ मारा। अब पुलिस वाला फिर मुझे कह रहा है कि अरे साहब के साथ क्यों बदतमीजी कर रहा है, क्यों बात कर रहे हो? मतलब बदतमीजी तो मैं कर रहा हूँ, मैं तो सही बोल रहा हूँ भाई, इतना बड़ा माला लटकाने की क्या जरूरत है? अगर इतना बड़ा माला लटकाने के बाद भी इनके अंदर सभ्यता नहीं है तो फिर क्या फायदा हुआ? तो फिर वो गाली देने लग गया। फिर उसके बाद बोला कि ये जो 2-4 किताबें वो लेकर के आया था, बोला कि ये जो देखो इसके पास ये किताबें बरामद हुई है, ये किताबें बरामद हुई है, और ये माला इसका ये पकड़ो। और मेरे पास ATM वगैरह था वो पकड़ा दिया। फिर मैंने बोला कि भाई फिर वो जो मेरा जो पैसा आपने लिया छीना वो भी जमा कराओ, यहाँ पे 1140 था मेरा। तो फिर वो नेता कह रहा है कि अजय पैसा तो था इसके पास, लेकिन मैंने मंदिर में जमा करवा दिया। फिर मैंने उसको ये बोला कि मंदिर में तूने जमा किया, तेरा बाप का माल था कि तूने मंदिर में जमा करवा दिया? जब तूने ज्ञान गंगा किताब लेके आ गया तो फिर पैसा भी मेरे जेब से निकाला तुमने ही, तो तुम्हें यहाँ जमा करवाना चाहिए था ना। तुमने मंदिर में क्या जमा करा? तुम्हें किसने अधिकार दिया मंदिर जमा कराने के लिए? और तूने जमा तो कहीं नहीं करा, तुम मेरे साथ ही ले आ रहा है मुझे लेकर के। तुम्हारे जेब में पैसा है, मैं नोट बता सकता हूँ कि तुम्हारे जेब में कितने कितने नोट है। मैंने पुलिस वाले को बोला कि आप चेक कर लो अगर इनके पास है कि नहीं, वही नोट है कि नहीं है। तो पुलिस वाला की हिम्मत कहाँ, उसके जब उसको सैल्यूट मार रहा है तो पुलिस वाला उसको चेक करेगा कि पैसा दिखा दो जी, और ये दे दो जी, मांग लो जी, ऐसा तो कुछ करेगा नहीं वो। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बोला कि अरे चलो साहब से जवान मत लगाओ। पुलिस वाले ने मुझे फिर क्या किया, वहां से लेकर के अंदर गया
और मैंने बोला कि भाई आप शर्ट पैंट मेरा उतरवा दिया, कच्चा बनियान में खाली खड़ा करा के, और एक सेल के अंदर मुझे बिठा दिया। हाँ, कहीं भाग ना जाए। उसने तो यही सोचा हो, पता जो भी हो, तो उसने मुझे उस सेल के अंदर में बंद किया, और उसके बाद फिर वहां से वो नेता फिर चला गया। अच्छा, तो वहाँ चौकी में आप कितने दिन तक रहे? देखिए चौकी में तो मुझे वो सुबह सुबह लगभग 10 बजे के करीब ले गया था, और पूरे दिन ही मुझे वहाँ चौकी में रखा। तो चौकी में पुलिस वालों ने फिर उसके जाने के बाद आपके साथ मारपीट की? नहीं नहीं, उन्होंने मारपीट मेरे साथ नहीं की, क्योंकि देखिए गुंडा टाइप का जो आदमी होता है वो शकल सूरत से उसको शायद पता लग जाता है, पुलिस वालों का एक अपना एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ जो भी बात हुई थी, हमारे से जो बात चल रही थी उनकी, तो उससे उनको लग रहा था कि नहीं ये सभ्य समाज का इंसान है, तो हमारे साथ ज्यादा बदतमीजी उन्होंने नहीं करी। वो ऐसा था कि उस सेल के अंदर में एक लड़का पहले से बंद था, जिसमें उन्होंने मुझे बंद किया था, और वो लड़का देखने में लग रहा था कि उसको जगह जगह से कट पीट का निशान था, चोट वोट का निशान था, और वो जो है ना बीड़ी पीने का बड़ा आदी था वो, उसी में मुझे उसने बंद कर दिया था। तो मुझे एक कंबल दे दिया था, वो जो काला वाला सा होता है, एक कंबल दे दिया, और गर्मी का महीना था, तो उसने बोला कि इसी को बिछाना है भाई, आपको इसी में बिछा कर बैठना है, इसी पे सोना है, और इसी पर रहोगे अभी तुम। चलो ठीक है, मैं उसमें बैठ गया। अब वो लड़का क्या करता था, सेल के अंदर से कोई भी पुलिस वाला उसके सेल के आगे से जब निकले तो वो हाथ बढ़ा के दोनों और उसका पैर पकड़ लेता था, और पैर पकड़ के बोलता था बाबूजी एक बीड़ी पिला दो, एक बीड़ी पिला दो बोलता था। बीड़ी के लिए? हाँ, बीड़ी के लिए बोलता था। उसके घर से जो है ना, कोई शायद उसकी घरवाली रही है, और एक बच्चा भी था उसका, वो खाना पीना लेकर के उसके सेल में पहुंचाता था। तो बीड़ी पीने के लिए वो थानेदारों को पकड़ता था, पुलिस वालों को, कि आप एक बीड़ी पिला दो। तो एक पुलिस वाला उसको सोचा कि चलो दे देता हूँ एक बीड़ी। तो जब उसको बीड़ी देने की सोची, तो मैं वहाँ उसको बोला कि भाई देखो ऐसा है, इसको अगर आपको बीड़ी पिलाना है ना तो इसको बाहर ले जाओ, या तो आप मुझे बाहर खड़ा कर दो या किसी और जगह खड़ा कर दो, क्योंकि ये बीड़ी पिएगा मुझे उल्टी आएगी, धुआं से मुझे बड़ा एलर्जी है, मैं लेता नहीं हूँ सब चीजें। तो ये बातें मेरे पुलिस वाले सुनकर के उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो जाकर के चौकी इंचार्ज को बताया, ये ऐसी ऐसी बातें, लड़का ऐसे बोला जिसको हमने बंद किया अभी। तो बोला कि अच्छा उसमें उसको बीड़ी वीड़ी मत दो अभी, और करते हैं अभी कुछ। तो उसने बीड़ी नहीं दिया, और मुझे फिर उसने क्या किया, बोला कि भाई ऐसा है तो यार थोड़ा शरीफ आदमी लग रहा है मेरे को, तो ऐसा कर, तो इधर सेल से बाहर किया मुझे, और जहां पर वो बैठा था चौकी इंचार्ज, उसके पीछे एक कमरा सा बना हुआ था, अंदर कमरा था और बाहर हॉल सा था जिसमें वो लोग अपना कुर्सी लगा के बैठे थे। तो बोला कि आप उस कमरे में यहाँ पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। वहां उन्होंने मुझे बिठा दिया। अब पूरे दिन वहां मुझे बिठा के रखा, और उनका जो आपस की जो बातें होती थी उनकी, वो मैंने ये देखा पुलिस में, मतलब थाने के अंदर मेरा उस दिन पूरे दिन का जो मेरा दिनचर्या था, वो पहली बार था मेरा। वो आपस में इतना गाली गलौज करते थे पुलिस वाले। इंचार्ज अगर कहीं उठ के चला जाए तो जो दो चार बैठे हुए हैं उनके साथ में, वो चारों मिलकर के उसको इतनी माँ बहन की गालियां देते, मैं देख देख के दंग रहता था, सुनता रहता था। पीछे गालियां जी। और जब वहां से जब वो इंचार्ज यहाँ बैठा है चारों चुप, और सबको अगर भेज दिया तो दूसरा वाला आया तो वो उसको गाली दे रहा है, ये इसको गाली दे रहा है, तो इनके आपस में दिनचर्या लेकर मेरा दिमाग बिल्कुल पकड़ रहा था। तो मैंने खुद ही उनको बोला, मैं सोचा कि कब यहाँ से मैं बाहर निकलूं, क्या चाहे मेरे को जेल में ले चलना वहां ले चल बेशक, लेकिन यहाँ तो इस तरीके से लोग बैठे रहते हैं। ये जो लोग आपस में, मतलब पुलिस वाले से आपस में बात कर रहे थे, तो फिर मेरे से पूछे भाई आप कैसे आए कैसे, तो मैं बोला कि ज्ञानगंगा में। तो उस समय क्या हो रहा था कि उनके टेलीविजन पर भी न्यूज चल रहा था ज्ञानगंगा के बारे में, क्योंकि जबलपुर तक हर जगह ये न्यूज चल चुका था उस समय में, और हर जगह फिर इसका विरोध भी चालू हो गया था, क्योंकि मीडिया वालों ने भी इसको शूट कर लिया था। जब वहां भी जब हमारे साथ मारपीट हो रही थी, जब हमें मार रहे थे ये लोग, तो वहां पर भी कुछ मीडिया वाले वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने अपना फटाफट जब कैमरा वैमरा खोल कर शूट करना चालू किया, तब ये नेता भी जो मुझे मार रहा था उसने भी मुझे मारना बंद किया था। देखा कि अभी मीडिया वाले आ गए, अब ये बात फैल जाएगी, तब उन्होंने मुझे थाने में वहां से लेकर गए थे। तो वो न्यूज वहां चल रहा था टेलीविजन पे, तो ये
पुलिस वाले भी देख रहे थे उस न्यूज को और मुझे कह रहे भाई तू तो हीरो बन गया है। क्योंकि वहां पर सब दिखा रहा था। तो इस तरह से वहां उस दिन का मेरा पूरा दिन चले रहा। फिर अगले दिन आपके साथ क्या हुआ? जी ऐसा हुआ। फिर रात भर तो हम वहीं रहे। रात में जब खाने पीने का जो टाइम आया, जब उन लोगों को जब लगा कि भाई कुछ खाएगा पिएगा, मैं तो पूछने लगे भाई तुम कुछ खाओगे? तो मैंने बोला जी अब भूख तो लग रही है लेकिन आप लोग पता नहीं क्या खाते हो, मैं तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं तो खाऊंगा नहीं आपके साथ। बोला भाई तुम्हारे लिए शाकाहारी खाना मंगवा देते हैं। बोला जी शाकाहारी होटल से मंगवाओगे तो मैं खा लूंगा, नहीं तो नहीं खाता। बोला नहीं रे लड़का अच्छा है इसके लिए मंगवा के ला के दे। एक पुलिस वाले को बोला तो ये कहाँ से लाया, वो बैंगन का भरता 2-4 रोटी लेकर के आ गया। फिर मैंने जैसे जो हमारे गुरु जी ने जो हमें सिखाया है भोग लगा करके अपना प्रार्थना करके फिर भोजन करना, तो वो जो हमने किया तो हमारे उस एक्टिविटी से भी वो बड़ा प्रभावित हो रहा था खानेदार। ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो इस वजह से वो जो है ना फिर उनकी मतलब मानसिकता जो है ना पुलिस वालों की वो चेंज होती चली गई, हमारे प्रति उसका भाव बदलता चला गया कि यार ये लड़का बहुत अच्छा है। और ये जो ज्ञान गंगा किताब जो बांट रहा है उसने पढ़ के भी देखा, बोला कि यार इस किताब में ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी हुई है और इसके अंदर जो भी लिखी हुई है वास्तव में इंसान को बिल्कुल सीधा कर देगा अगर इस पर लोग चले। तो आपस में बात कर रहा था, थानेदार बोल रहे थे कि अगर इस किताब के अनुसार अगर कोई चले तो हम लोगों के थाने तो बंद हो जाएंगे भाई, कोई क्राइम नहीं होगा। मतलब ये चीज उन लोगों ने मान ली कि इस पुस्तक में ऐसा हाँ। ज्ञान लिखा हुआ है, अगर इस ज्ञान को लोग समझते हैं जी। तो वो बुराइयां छोड़ दे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि साफ कह रहा है उसमें लिखा हुआ है संत रामपाल जी जो नियम है उसमें लिखा हुआ है कि हमारा आपको इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा और आपका मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है आपका आत्म कल्याण करवाना तभी संभव है जब आप इस नियमों पर चलोगे। तो वो लोग इस चीज को मान रहे थे। अब क्या हुआ दूसरे दिन लगभग 10-11 बजे की बात है, उसमें से हमें क्या क्या उन्होंने हमारे कपड़े दिए सेल के अंदर, बोले आप अपना पैंट शर्ट पहनो और हमने कपड़ा पहना। बोला कि अब चलना पड़ेगा आपको कोर्ट। जी चलो। उन्होंने रात में अपना FIR वगैरह लिखवाया था हमसे और जो भी है उन्होंने हमारा बयान वगैरह लिया। उन्होंने बोला कि हम ज्ञान की किताब का जो है हम सेवा करते हैं, जगह जगह हमारा उद्देश्य है कि लोग भाई सही राह दिखाएं। तो उन्होंने ये सब कुछ लिख लिया, कॉपी ले ली, हमारे हाथ में हथकड़ी लगाई और उसके बाद जब बाहर निकाला तो एक व्यक्ति वहीं पर खड़ा था और उसी के सामने में वो पुलिस वाला जिसने हमारे हाथ में हथकड़ी लगाया उसने मेरे से पूछा कि भाई आपके पास कुछ पैसे वैसे तो नहीं है? मैंने बोला जी पैसे तो हमारे सारे चमनलाल आनंद ने छीन लिया, हमारे पास तो है नहीं कुछ भी पैसे। तो उसने वो व्यक्ति लड़का था एक, वो आया मेरे पास और मुझे बोला कि आपके पास तो कोई पैसा नहीं है? बोला जी नहीं। तो उसने अपने जेब से 20 रुपए निकाल करके और मेरे जेब में रख दिया। बोला भाई मैं आपको इतनी मदद कर सकता हूँ। तो वो आपको जानता था? नहीं मुझे नहीं जानता था, ना मैं उसको जानता था कि हम तो पहली बार ही वहां गए थे। अब वो पता नहीं कौन था नहीं था हमें नहीं पता, और उसको उसने क्या देख करके हमें वो 20 रुपए हमारे जेब में रखा या हमारी समझ में नहीं आया। उसने हमारे जेब में रख दिया और हमारे हाथ में हथकड़ी लगी थी। अब क्या हुआ, एक हवलदार था वो हथकड़ी पकड़ के आगे आगे चल रहा था और एक पुलिस वाला था उस हथकड़ी की चाबी अपने जेब में ले करके वो सब आगे आगे चल रहा था और हम दोनों पीछे पीछे थे। तो हवलदार और हम दोनों बराबर में चल रहा था, हमारे दाहिने हाथ में हथकड़ी लगी थी और ये बाएं साइड से वो चल रहा था, दोनों साथ में चल रहे थे, पुलिस वाला आगे चल रहा था। अब ये हवलदार जो है वो हमसे बात कर रहा था, हमको कह रहा है कि भाई आप तो यार बहुत ही अच्छे इंसान लग रहे हो, आपको तो पता नहीं क्यों पकड़ लिया है ये लोग। और वो गाली दे रहा उस जो आगे चल रहा था पुलिस वाला, उसको गाली दे रहा मनी, मतलब ऐसे सुना के बोल रहा था हमें, उसको खूब गाली दे रहा है। बोला यार हमने जिंदगी में बहुत सारे कैदी पकड़ के हम लेके गए हैं कोर्ट, लेकिन हम आपको लेकर के जाते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि अगर चाबी मेरे पास होता तो मैं हथकड़ी खोल लेता और आपको भगा देता, बेशक मेरी नौकरी चली जाती। हाँ समझ गया, जब तो एक दिन आपके साथ में रहा बातचीत में समझ गया कि हाँ। जी अब पता नहीं वो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने बोला भाई आप ऐसा सोच रहे हो सकता है परमात्मा आपको इसका भी क्रेडिट दे। तो उसने बोला कि भाई एक बात बताइए, ये ज्ञान का किताब मुझे मिल जाएगी? मैंने बोला भाई बहुत किताब आपके खाने में रखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बोला ये हमें देंगे नहीं,
बोला गांव में बहुत सारा किताब है, आप वहाँ कहीं से मंगवा लीजिएगा, चाहे आप हो सकता है आसपास में आपको मिल ही जाएगा किताब। तो बोला ठीक है हम इसको पढ़ेंगे। बोला क्या हम इसको, हमारा पाप कट जाएगा, हम तो बहुत ज्यादा पापी आदमी है। बोला जी अगर आप भगवान की भक्ति करोगे, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेकर के मर्यादा में रहोगे तो आपके पाप कट जाएंगे। तो उसने कहा कि जी हम जरूर आएंगे कभी न कभी संत रामपाल जी महाराज जी से हम जरूर उपदेश लेंगे। अब क्या हुआ, इस तरह हम चलते चलते बात करते हुए आगे बढ़ के एक दूसरा उसका ऑफिस था थाने का, वहां जाकर के कुछ रसीद वसीद उन्होंने लिया। फिर वहां से क्या हुआ, आगे चल के एक रोड पे एक ऑटो का हाथ दिया, उस जो आगे आगे थानेदार चल रहा था पुलिस वाला, उसने हाथ दिया। उस ऑटो में हम तीनों बैठ गए, फिर पहुंच गए कोर्ट। कोर्ट से थोड़ी दूरी पहले पर ऑटो वाले ने रोक दिया। जब हम वहां उतरे तो पुलिस वाला हमें कह रहा है कि भाई पैसा दो इसको किराया। मतलब भाई मैं कहाँ से किराया दूं, मेरे पास कहाँ से किराया, मेरा तो सारा पैसा वो चमन आनंद ने छीन लिया, तो मैं कहाँ से किराया दूं। तो पुलिस वाला कह रहा है अरे वो 20 रुपये दिया था उस लड़के ने। जिसके पास चाबी दी है हाँ जो चाबी जिसके पास चाबी थी उसने बोला उस लड़के ने तुम्हें 20 रुपये दिया था ना, वो 20 रुपये दे दे इसको। तो वो 20 रुपये फिर उसने मेरे जेब से खुद ही निकाला और उसको दिया ऑटो वाले को किराया। मतलब ये पुलिस वाले की, मतलब मैंने देखा कि ये एक क्या उसकी सोच क्या है। वहां से क्या हुआ, हम वहां से चल दिए, ठीक है आगे बढ़े। तो कोर्ट से जिस कोर्ट जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पे दोनों साइड सब्जी की दुकान, मतलब जो औरतें कुछ आदमी लोग वगैरह अपना लगा करके बैठे हुए थे टोकरियों में सब्जी वगैरह ले करके। तो मैं और ये जो हवलदार था ये थोड़ा आगे आगे चल रहे थे हम, और ये जो थानेदार था वो पीछे पीछे उन सब्जी वालों से बात करते हुए अपना आ रहा था, धीरे धीरे करके वो आ रहा था। और हवलदार को बोला कि भाई हथकड़ी सही से पकड़ के रखियो, आगे ना पाए बंदा, उसको बोल रहा था। अब हवलदार बोला रे अब चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, ठंडी गर्मी ज्यादा हो रही थी तो थोड़ा आगे बढ़े हम। तो हमारे मन में विचार आया कि फोन कर देते हैं जरा स्टेडी से। तो उस समय स्टेडी चल रहा था, तो फोन वोन तो था भी, लेकिन स्टेडी भी चल रहा था उस समय। और मेरा फोन मेरे साथी के पास, एक धीरज दास नाम से है, उनके पास रह गया था। तो मेरे पास कोई फोन भी नहीं था उस समय, और मुझे सिर्फ मेरा ही नंबर याद था, इसके अलावा कोई नंबर मुझे याद नहीं था। तो मैं जब एक स्टेडी के सामने गया, वहाँ थोड़ा सा छाया भी था, तो ऐसा हुआ कि मैं वहाँ खड़ा होकर के मैंने इसको बोला कि भाई मुझे ना एक फोन करवा दो यार। तो वो बोला कि यार फोन करवाऊंगा ना, वो पीछे जो आ रहा है ना तो मुझे खा जाएगा अगर मैं तुम्हें स्टेडी में वो करवाऊंगा। मैंने थाने में भी कई बार बोला था उन लोगों को कि आप मुझे एक फोन करवा दो, ज्ञाननगर के नंबर पर आप एक मेरे आश्रम में फोन कर दो खाली। बोला हाँ जी करवा दूंगा करवा दूंगा, लेकिन करवाया नहीं उसने फोन, कहीं भी नहीं करवाया, किसी बात नहीं करवाया। अब वहां मैं खड़ा हूँ, अब मैंने कार्गो पैंट पहन रखा था। जब थाने भी मेरी तलाशी ली थी उन लोगों ने, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन मेरे जेब में मैं जो हाथ डालता था तो उसमें मुझे लगता था कि कुछ खुले पैसे 10-20 रुपए शायद रखे हैं अभी भी। तो मुझे जब मैंने हाथ डाला, मुझे याद है, तो मैंने देखा कि उसमें वो पैसे, खुले पैसे उसमें रखे ही थे। तो मैंने ऐसे हाथ निकाल के देखा, उसमें 10-12 रुपए लगभग थे। तो मैंने बोला कि भाई मैं फोन करता हूँ उसको। तो पुलिस वाला जो था वो थोड़ा पीछे ही था और बोला कि भाई अब हथकड़ी लेकर के मैं तुम्हें अंदर में लेके जा नहीं सकता। मैं बोला तुम यहीं खड़े रहो, मैं यहाँ से जाता हूँ। अब देखो हथकड़ी, यहाँ पर एक चमत्कार दिखाता हूँ भगवान की। हथकड़ी की जो लंबाई होती ज्यादा, कितना लंबाई होगी ज्यादा, 1-1.25 मीटर होगी, 2 मीटर के आसपास होगी, उससे ज्यादा तो होती नहीं होगी। और मैं जहाँ खड़ा था वो पुलिस वाला हवलदार खड़ा हो गया रोड पे ही, और वहां से लगभग 5-7 मीटर अंदर जा, ऊपर पहले सीढ़ी पे चढ़ना था, फिर उसके बाद अंदर जा करके वहाँ स्टेडी बूथ थी उसमें। तो मैं पहले सीढ़ी पे चढ़ा लगभग 2-3 मीटर, तो मैं सीढ़ी पे चढ़ा 2 मीटर के लगभग, और उसके बाद लगभग 1-2 मीटर में फिर अंदर गया। अब ये हथकड़ी उसके हाथ में भी है और हथकड़ी मेरे हाथ में भी लगा हुआ है। हथकड़ी तो लगभग 2 मीटर के करीब की, और आप बता रहे थे 7-8 मीटर अंदर तक मैं अंदर चला गया, और हथकड़ी छोटी नहीं पड़ी वहां पे, मतलब हथकड़ी बढ़ गई। ये है संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा। ये तो एक चमत्कार ही है कि 2 मीटर की लगभग होती है वो जी।
हथकड़ी हो गई, लगभग आप बता रहे 7-8 मीटर तक अंदर चले गए, वहां तक? हाँ जी, बिल्कुल वहां तक चला गया। और ये हवलदार के भी दिमाग में भी नहीं आया कि इतना लंबा कैसे हथकड़ी हो गया। देखिए बाद में आता है उसके दिमाग में ये बात, और वो पुलिस वाले के भी दिमाग में आ रहा बाद में। वो पुलिस वाला तो किसी सब्जी वाली से बात करने लग गया, उससे वो हंस के बात कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। और हम चले गए अंदर और हमने अपने ही नंबर पे फोन मिलाया, और वो फोन धीरज दास के पास था। उन्होंने फोन रिसीव किया। मैंने उनको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, और मैं यहाँ कटनी में जो अरेस्ट हो गया हूँ मैं, और यहाँ अभी मुझे कोर्ट लेकर के आए हुए हैं, अभी पहुंचा नहीं हूँ, मैं रास्ते में, मैं रास्ते से आपको फोन कर रहा हूँ, आप देख लेना कैसे क्या करना है। उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो अब मैं तो वहाँ फोन इतना किया, और 10 रुपए का उसका बिल आया सिटी वाले का, वही 10 रुपए मैंने उसको दे दिया, और मैं आ गया, नीचे आ गया। और जब मैं आ गया हवलदार के पास, तो वो पुलिस वाला देखा कि यार ये इधर क्यों, वो कह रहा है स्टेडी के पास तो क्या कर रहा है, फोन करवा रहा है क्या इसका, वहां चिल्ला रहा है। बोला वो साहब हम यहाँ खड़े हैं, वो वहां कैसे चला जाएगा, इतना अंदर स्टेडी है। देखो वो भी वो झूठ भूल गया हो कि नहीं जी हमने फोन नहीं करवाया, जबकि अभी हथकड़ी उतनी लंबी हो गई। फिर पुलिस वाला वहां से आया, देखा कि तो काफी लंबा था, और हवलदार ये रोड पे ही खड़ा था, तो इतना लंबा तो हथकड़ी जा नहीं सकता, उसको एक विश्वास हो गया। चलिए हम वहां से आगे बढ़े। जब कोर्ट में पहुंचे तो पता लगा कि जो उसमें कोर्ट में जो जज है वो मैडम है, और मैडम अभी कहीं राउंड पर गई हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, हमें एक सीढ़ियों पे ही हम दोनों बैठ गए, हवलदार और हम दोनों बैठ गए। तो हमारे दाहिने हाथ में हथकड़ी लगी थी, बाएं साइड में वो बैठ गया, और वो गर्मी की मौसम थी, सोने लग गया, झपलाने लग गया, उसको नींद आ रही थी। तो मैं उसको बोला कि भाई यार हथकड़ी उठा कर भाई, बहुत होते नहीं थे। तो वो हंसने भी लगा, बोला भाई क्या करो यार, मेरा तो मन कर रहा था कि तुम्हें यार हथकड़ी यही तो खोल के, लेकिन ये जो है ना, अब उसको गाली भी दे, बोले ये मेरी नौकरी खा जाएगा। बोले नहीं नहीं, तुम यार नौकरी अपनी मत गवाओ, फिर बैठो आराम से, सो मत। तो बोला यार एक काम करते हैं, मुझे तो नींद आ रही है, तू चाय पिएगा, मुझे बोल रहा है वो हवलदार, तुम चाय पियोगे? मैं बोला भाई हम चाय तो हमारा यार पीने का मन कर रहा था हमें भी। बोला चलो तुम्हें चाय पिला के लाते हैं। वो हवलदार मुझे लेकर के कैंटीन में गया वहाँ, और वहाँ बोला भाई ऐसा करो, एक चाय पिला दो इसको। चाय वाले को बोल रहा है इसको एक चाय पिलाओ। अब वो चाय वाला बोल रहा है यार जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि एक पुलिस वाला एक कैदी को चाय पिला रहा है। भाई ऐसा क्या जादू कर दिया? ज्यादातर यही होता है, पुलिस वाले पैसे भी छीन लेते हैं। अब वो कह रहा है मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा आदमी, एक यार बराबर आता है किसी को, तू सबसे खाता ही रहता है, आज पहली बार देख रहा हूँ कि तू किसी को चाय पिला रहा है। तो उसने क्या किया, बोला नहीं पिलाओ उसको चाय पिलाओ। अच्छा 2 चाय नहीं बन पाया, उसने एक ही चाय बना सिर्फ मेरे लिए। उसने मुझे चाय बना के दे दिया, मैं चाय पी रहा था और वो हथकड़ी पकड़ के खड़ा था। अब इतने में देखिए वहां पर एक वकील आ जाता है। उस वकील ने फिर पूछा उससे, भाई इसको किस चीज में लेके जा रहे हो? बोला जी ये ज्ञान गंगा वाले हैं। वकील बोला ज्ञान गंगा यही बांट रहा था? बोला हाँ जी। अरे यार तो ज्ञान गंगा तो मैंने पढ़ा है, उसके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर तो कोई केस ही नहीं बनता है, तुम लोग पागल हो गए हो। पता नहीं, अब वकील तो अपने हिसाब से उसको गांट रहा था। वो जो पुलिस वाला भी जो था वो भी वहीं घूम रहा था। बोला कौन लाया, वो कहाँ है? बोला जी वो है, उसको तरफ दिखा दिया। उसको जाके वो पुलिस वाला बोला है तो लोग पागल तो नहीं हो गया, क्या है ज्ञान के अंदर जो तुम इसको पकड़ के लेके आ गए, फालतू में अपना टाइम खराब करते रहते हो। वो भी कह रहा कि साहब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पीछे आदेश आ गया होगा। चुप बोला चल ठीक है। फिर वो आया मेरे पास वकील, बोला भाई क्या नाम है आपका? मैंने बोला अपना नाम बताया जी विनोद नाम। बोला आपके पास पैसे हैं? बोला जी नहीं, पैसे तो हमारे सारे छीन लिए जी। किसने छीना? बोला चमन लाल आनंद ने छीन लिया। मैंने बोला, वो भी बोला चमन लाल आनंद ने छीन लिया? बोला हाँ जी। तो वो भी बिल्कुल बंदा बड़ा दुखी हुआ, यार चमन लाल आनंद ऐसा कर सकता है। फिर बोला कि आपके यहाँ तो कोई जान पहचान पे नहीं होगा? बोला जी नहीं। चलो ठीक है, आपकी मैं ही जमानत करवाता हूँ, चाय पी के आओ आराम से। अब इतने में क्या हुआ, मैं चाय पिया और वो जो वकील था वो धराधर गया, अपने आप ही एक 10,000 के मुचलके पर एक उनका जो भी बॉन्ड वॉन्ड बनाना था
वो उन्होंने बॉन्ड वगैरह बना लिया और मुझे फिर साथ में लिया, बोला कि आप आओ मेरे साथ, और थानेदार को भी ले लिया, पुलिस वाले को भी और ये हवलदार को भी साथ में। फिर इतने मैडम आ गई, अपनी कुर्सी पर बैठी, तो हम लोग पहुंचे वहाँ। पहुंचे तो लगभग उस समय लगभग ये समझ लीजिए कि 3 से ऊपर बज गया था लगभग। तो उसने मैडम ने मुझे बुलाया, बोला भाई क्या है इस किताब के अंदर ऐसा। तो मैंने उनको बोला जी इस किताब के अंदर है ना वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य सभी धर्मों का जो है ना सभी शास्त्रों का मिलान करके इसमें एक बुक बनाई गई है। और इसके अंदर मतलब एक इंसानियत का जो इस किताब के अंदर आप ऊपर में देख रहे हैं लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये एक इंसानियत को जोड़ने के लिए ये किताब है और सतभक्ति मार्ग में बताया गया है। बोला फिर आपको क्यों पकड़ा? उन्होंने बोला जी इस किताब को पढ़ने के बाद किसी की भावना को लगता है, हो सकता है कुछ लग रहा हो ऐसा कि भाई इस किताब से तो हमारी जो है दुकानदारी बंद होगी। तो बोला अच्छा। फिर उससे पूछा, पुलिस वाले से पूछा भाई क्या है, किसने कंप्लेन किया इसके खिलाफ, क्या है कंप्लेन है? बोला जी कंप्लेन अभी तो ऐसा ही कुछ भी नहीं आया है इसके खिलाफ। बोला फिर इसको क्यों लेके आया? फिर अभी इसको ऐसा करो, इसको आप छोड़ो, और बोला कि आप 2 तारीख दे दो। और मैंने से पूछा कि आप बताओ अपनी घटना क्या क्या हुआ आपके साथ। फिर मैंने मैडम को बताया कि जी ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने मुझे सुबह सुबह पकड़ा था वो 7-8 बजे, और वो 15-20 लोग थे जो मुझे मार रहे थे मिल करके। फिर ये चमनलाल आनंद जी थे जो नेता हैं, और उन्होंने मेरे पैसे छीने, 1140 रुपये मेरे जेब से निकाले, थाना तक मुझे मारते पीटते लेके आए हैं, थाने भी मारे हैं उन्होंने। और मैंने जब उनको बोला कि आप मेरा पैसा यहाँ जमा करवा दो, तो उन्होंने पैसा जमा नहीं करवाया। उन्होंने ये कहा कि मैंने मंदिर में दान कर दिया है, जबकि मंदिर में उन्होंने दान नहीं किया, पैसा उन्हीं के पास था। तो अब वो मैडम अपने सिर पे ऐसे हाथ मार रही है कि यार चमनलाल आनंद ऐसे कर रहा था। जी हाँ ऐसा ही किया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि जो ठीक है इसका हथकड़ी खोलो, छोड़ो इसको, और मुझे बोला कि आप 2 तारीख अगली तारीख पर आप आइए। तारीख दे दिया। वो हवलदार मुझे लेकर के बाहर आया, और वो वकील जब आपको कोर्ट में गए थे उस समय लगभग कौन सी तारीख रही होगी? वो तारीख जी 2 ही तारीख थी, वो 2 ही तारीख थी, और अगले तारीख 2 तारीख दे दिया था, अगले महीने की? अगले महीने 2 तारीख के लिए। मतलब हम 30 जुलाई को यहाँ से निकले थे, और 30 को हम लोग मतलब पहुंचे थे वहाँ। 31 को हम लोगों ने मतलब वो सेवा करी थी रात में, फिर सुबह में भी हम लोगों ने सेवा करी थी पहली तारीख को, ठीक है। और पहली तारीख को उन्होंने हमें अरेस्ट किया था, थाने में रखा था पूरे दिन, और 2 तारीख को हमें कोर्ट ले गए थे वो, और फिर 2 ही तारीख की अगली डेट उन्होंने 2 तारीख दे दी थी। मैडम ने कहा कि आप 2 तारीख को आप आ जाना, और उस वकील को बोला कि आप इनकी जो है ना कंप्लेन लिख करके और केस बनाओ उनके ऊपर जिन्होंने इनके साथ मारपीट की और इनके पैसे छीने। तो वकील आ गया, फिर थोड़ी देर बाहर आया। उस समय तक क्या हुआ कि वो हमारे हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, उस हवलदार ने भी खोला नहीं था, यानी कि वो जो जिसके पास चाबी थी, जिस पुलिस वाले के पास, वो ये सोच रहा था कि ये मुझे कुछ पैसा दे तो मैं इसको चाबी दूं, फिर मैं इसको खोलूंगा। तो वो इस चक्कर में था, मेरे पास तो पैसा था ही नहीं कुछ भी। तो अब वो हथकड़ी पकड़ रखा है, इतने में बाहर आया वकील, फिर बोला भाई अभी तक तूने इसका हथकड़ी खोला क्यों नहीं? तो वो हवलदार बोला कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, चाबी तो साहब के पास है। अब वो मतलब उस वकील ने उसकी कम से कम 50 गाली दिया उसको, उस पुलिस वाले को। जब आदेश हो ही गया है, हाँ। बोल देना चाहिए था, पर वो पैसे के लालच में माफ किया, कड़ी खोलना नहीं चाह रहा थी, बोल नहीं रहा। पैसे दे दे कुछ मुझे। वो ये सोच रहा था कि हथकड़ी खोलने से पहले मुझे कुछ पैसा मिल जाए। उसने गाली दिया उसको, तब जाकर के जेब से ऐसे चाबी निकाला ऊपर वाले जेब से, और फिर वो हथकड़ी खोला, फिर मुझे छोड़ा वो। फिर जो है वकील मुझे बोला कि ऐसा है कि ये मेरा कार्ड है, आप ये कार्ड पकड़ो और आप अब कैसे जाओगे अपने घर मुझे ये बताओ। बोला जी सर अब ऐसा है, अब मैं व्यवस्था कर लूंगा, फोन करता हूँ। बोला कि आपको फोन करवा देता हूँ मैं। बोला नहीं मैंने फोन तो कर दिया है उनको, अब मैं देखता हूँ क्या होता है, क्या रिप्लाई मिलता है। मतलब उस वकील को ना तो आप जानते थे ना कोई, फिर भी उस वकील ने आपका इतना जी हाँ, उन्होंने अब 10,000 की मुचलके पर मेरी जमानत करवाने की जो, तो
कैसे किया, कौन किया, कैसे किया, मतलब देखो है सब। दुनिया में अभी भी ऐसे कुछ सभ्य व्यक्ति। जी बिल्कुल, ये सब बाकी- परमात्मा का ही जो है, संत रामपाल जी बिल्कुल, महाराज जी बिल्कुल। का जो है एक समझ लीजिए हाँ, मतलब कहीं ना कहीं जो आप भक्ति करते हो, जिस प्रेरणा भगवान की दिया। भक्ति करते हो, तो उनकी कृपा रही होगी। नहीं तो आप कहाँ के रहने वाले हो, वो वकील कहाँ का रहने वाला, कौन जी किसी को इतना सोचता है, देखता है। जैसा कि आप बता रहे हो, आपके साथ में जो पुलिस वाला था, वो 20 रुपए के लिए भी तो आपके जो थे वो भी हाँ बाद छीन लिए। हाँ जी हाँ। तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा रही है, जो उस वकील ने आपका आगे से आगे सारा काम जी करता रहा वो। तो अब ये सब चीजें जो है, जो भी घटनाएं हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर जब हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि हम वास्तव में परमात्मा जो है ना, सतभक्ति का जो फल होता है वो देते हैं। और ये इस तरीके से मिलता है कि जब 20 लोग मिलके मारे तो चोट न लगे, हमारा हथकड़ी लगभग 5-6 मीटर 7 मीटर तक बढ़ गया। और कोर्ट में उस वकील का अपने आप ही हमारे साथ हो जाना, इतना सहयोग करना, तो ये सब क्या है, सब भगवान की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो गीता जी में भी यही कहा गया है कि तू कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत कर। तो भगवान देता है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे फिर आपके साथ में क्या हुआ? जी, तो इसके बाद ऐसा हुआ कि जब हमने वहां से हम निकले तो हमारे पास एटीएम था। उन्होंने मुझे एटीएम मेरा वापस कर दिया था, कोई थाने में जमा करवाया था, एटीएम दे दिया था। तो फिर मैंने कुछ एटीएम पर जाकर के पास में वहां से कुछ पैसे निकाले, फिर मैं अपना वहाँ पे खाना पीना खाया, फिर मैंने फोन भी किया था उन्हें। तो जब मैं धीरज जी के मैंने फोन किया, अपने ही नंबर पर मैंने कॉल किया था, उन्होंने फोन उठाया। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने आश्रम में मैंने फोन कर दिया है कि ऐसे ऐसे आपके साथ घटना हुई है, और कुछ अभी रिप्लाई मेरे पास आ रहा है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे बोला उन्होंने कि आप मुझे दोबारा फिर फोन करिएगा। बोला ठीक है। मैंने आधे घंटे बाद मैंने फिर फोन किया, तो धीरेन्द्र बाबू जी बोले कि ऐसा है, आपको लेने के लिए झांसी से कल ही मतलब जो है वहां से 4 भगत निकल गए हैं एक गाड़ी में। मतलब कल कैसे निकल गया, वो तो आज घटना तो हम आपको आज बता रहे हैं। बोले जी नहीं, गुरु जी का आदेश ये हो गया था, उन जो वहाँ स्टेट कोऑर्डिनेटर है इस वक्त वहाँ के विष्णुदास जी, एमपी के विष्णुदास जी, और एक दिल्ली के थे मादीपुर के महेंद्र दास जी, एक सोनू दास जी थे सोनीपत से, और एक और भगत थे। तो 4 लोग थे उसके अंदर, उस गाड़ी में बैठे हुए। और वो झांसी तक आ चुके थे, मतलब वापस आ रहे थे। तो झांसी में उनके पास फोन चला गया था गुरु जी का कि आप वहां जाइए और एक भक्त वहां छूट गया है, उसको भी लेके आइए। मतलब फोन करने के बाद में या पहले ही? नहीं, हमारे फोन करने से पहले उनके पास फोन जा चुका था। अब ये गुरु जी जानते थे कि वो जाने जाने परमात्मा, उनको सब पता है। तो उन्होंने हमारे फोन करने से पहले, हमने तो धीरज जी को तो मतलब जैसे हम कोर्ट में हैं जिस दिन, उस दिन फोन किया है हमने, कोर्ट पहुंचने से पहले। और गुरु जी ने उनको आदेश दे दिया था, झांसी में ही वो लोग वापस थे, मतलब रात के टाइम में थे वो, उस दिन रात में ही। तो वही उसी समय उनको फोन आ गया था कि आपको दोबारा वापस जाना है और वहां एक भक्त छूट गया है, उसको लेके आना है। अब ये लोग सोचे कौन से भक्त छूट गया है, सारे भक्त तो चले गए। फिर आपस में जब उन्होंने बात करी तो बाद में इनको पता लगा कि ये विनोद दास नाम से एक भगत है, तो वहां छूट गए हैं। और धीरज बाबू जी के पास जब मैंने फोन किया तब उन्होंने फिर आश्रम में फोन किया, फिर आश्रम से फिर उनके पास फिर फोन गया कि ये विनोद दास नाम से है, ये जो कटनी में छूटे हैं। मतलब आपके फोन करने से पहले ही जी संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया था उनको कि आप आ रहे हो, इससे पहले कि आप वहां जाओ, वहां एक भगत छूट गया। हाँ, तो ये तो चमत्कार से कम थोड़ी ये है। बिल्कुल, ये मतलब ये इसको कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये भी एक चमत्कार ही है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया हाँ कि भाई वहां पे भक्त छूट गया है। नहीं तो वो तो वापस आ ही रहे थे सारे। वो तो सारे ही आ रहे थे वापस। तो झांसी से ये 4 जने फिर वापस गए थे, और इनके ये भी कंफ्यूज थे कि यार कौन छूट गया, कैसे छूट गया। इन लोग आपस में पता कर रहे थे क्योंकि 40-50 गाड़ियां थी, तो एकदम से इनको पता नहीं लगा कि कौन कहाँ छूट गया, और सबका सबके पास नंबर था नहीं। जब हमने फरीदाबाद फोन किया धीरज दास जी के पास, फिर धीरज दास जी ने फोन किया आश्रम में, फिर आश्रम से फिर दोबारा उनको दोबारा बताया गया कि विनोद दास नाम से वो लड़का है जो छूट गया है। तो वो लोग फिर झांसी जब वापस हुए तो फिर मैंने दोबारा फिर कांटेक्ट किया
तो धीरज जी के पास फिर इतने में हम पहुंच चुके थे कि भाई वहां से उनको लेने के लिए जा चुके हैं। तो उन्होंने फिर गाड़ी में एक भगत का नंबर मुझे दे दिया कि अब आप उनसे कांटेक्ट कर लेना जो मुझे आपको लेने के लिए जा रहे हैं। तो वहां से फिर वो लोग वापस जब हुए तो मेरे पास लगभग रात के 10 साढ़े 10 बजे वो पहुंचे। मैं रेलवे स्टेशन कटनी पे वहां तब तक घूमता रहा, वहीं पर बैठा रहा। तो रात को 10 बजे वो लोग पहुंचे। फिर हम उनकी गाड़ी में बैठे साथ में, फिर थोड़ी दूर पर जाकर के वहाँ पर ढाबा पे जाके खाना पीना खाए। और फिर गुरु जी का फोन आया कि आप लोग आप वहाँ से न्यूज़पेपर वगैरह और वहाँ का जो मीडिया में जो चैनल पे चला था वो भी आप न्यूज़ इकट्ठा करके लेकर आइए। तो फिर हम लोग रात भर वहीं रुके और सुबह फिर ये न्यूज़ वालों के ऑफिस में जा कर के वहाँ से न्यूज़ इकट्ठा करी। फिर मीडिया वालों के उसमें जा कर के वहाँ से फिर सीडी लिया जो न्यूज़ चलाई थी उन्होंने, वो सीडी वाला सब ले करके फिर वो जो वकील जिसने मुझे हमें कार्ड दिया था अपना, जिसने हमारा जमानत करवाया था उसने कार्ड दिया था, उस कार्ड को हमने इनको दिखाया कि ये इन्होंने ये जमानत करवाई थी हमारी इन्होंने। तो गुरु जी का आदेश है कि जिसने जमानत करवाया था उस वकील के पास जाओ, उसका जो पैसा लगा उसको पैसा दे देना, और वहाँ एमपी के अंदर जो भी केस अगर इस तरह की आती है तो उसके हैंड ओवर कर दें। तो फिर हम दोबारा वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर के दूर वहाँ से उस वकील का घर था, देव गांव ऐसा कुछ नाम था उस गांव का। तो वहाँ गए हम, उनके घर पे जा कर के उनके पैसे दे करके फिर हम वापस आए वहाँ से। और फिर हम लोग वहाँ से जो है चलते रहे। फिर तो मतलब सारा वहाँ का जो भी केस था तो सारा केस फिर उस वकील के हवाले करके और फिर हम लोग फरीदाबाद वापस आए। तो जब फरीदाबाद वापस आए फिर रास्ते में ये था कि जब हमें हमारा जो डेस्टिनेशन था, हमें जहाँ रुकना था, बीच से फरीदाबाद होकर के निकल रहे थे हम लोग गाड़ी से। तो हमारा 2-3 किलोमीटर पहले ही गुरु जी का फिर से फोन आ गया गाड़ी में ही कि आप लोग अपने घर मत जाना और सीधे आश्रम आ जाना। तो आश्रम बुला लिया गुरु जी ने, फिर हम लोग सीधी गाड़ी हम लोग फरीदाबाद में नहीं रुके, सीधा हम लोग बरवाला आश्रम पहुंच गए। वहां जाने के बाद हम लोगों ने फिर हाथ मुंह धोया, फिर फटाफट गुरु जी बैठे हुए थे, हम लोग पहुंच गए उनके पास। पहुंचे तो हम लोगों ने दंड प्रणाम करी। फिर गुरु जी देख करके पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले बेटा क्या हुआ। तो मैं बोला परमात्मा आपके रहते हुए दास के साथ क्या हो सकता है। बोला बात ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी बताओ क्या क्या घटना हुई, आप बताओ एक बार। तो मैंने पूरी बात बताई फिर गुरु जी को। गुरु जी तो पहले खूब हंसे मुस्कुराए, फिर दुखी भी हो रहे थे। बोले बेटा इस काल के लोक में हमारा बहुत बड़ा संघर्ष है और आप लोग हमारे बच्चे ऐसे मिलकर के डट कर के सेवा करनी है, ये सारे आपके ही भाई बहन हैं, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आप इससे पीछे मत हटना, क्योंकि उनको भी जिस दिन समझ में आ जाएगा तो जिस तरह से आज आप डट के भक्ति कर रहे हो और आप सेवा कर रहे हो इस तरीके से वो भी करेंगे। तो उनके साथ आप बद व्यवहार मत करना, क्योंकि वो भूले हुए हैं, वो भटके हुए हैं। तो हम लोग फिर वहीं पर बैठ गए। फिर परमात्मा ने हम लोगों को आशीर्वाद भी दिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने। और मैं आपको वहाँ की एक घटना बताऊं अंदर की। जब गुरु जी बैठे हुए थे अपने कुर्सी पे और हम करीब वहाँ पर 15, 20, 25 भगत बैठे हुए थे, हम लोग नीचे सभी लोग। तो इतने में क्या होता है कि एक छोटी सी बच्ची थी, वो एक थाली में 2-3 फुलके और एक कटोरी में दाल, एक कटोरी में सब्जी, एक कटोरी में 2 लड्डू वो रख करके और एक गिलास पानी वो ले करके और गुरु जी के सामने ला करके रख दी भंडारे के लिए। तो गुरु जी ने क्या किया कि सबसे पहले दास को बुलाया और उस कटोरी में से एक लड्डू निकाल के दास को दिया। मैंने ऐसा अपने लेकर के वहीं बैठ गया मैं। अब देखिए उस कटोरी में 2 लड्डू था, एक उन्होंने हमें दे दिया, हाँ तो एक रह गया, लेकिन उन्होंने फिर उसमें से एक निकाला दूसरे को दे दिया, वो भी ले लिया, फिर तीसरे को दे दिया। मतलब उसमें से निकालते रहे, वो बढ़ते रहे और बढ़ता रहा। उसमें लड्डू 2 के 2 ही थे और जितने हम लोग वहां पर 25-30 भगत बैठे थे उन सबके हाथ में
संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक लड्डू पकड़ा दिया। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। पहले तो उसमें 2 ही लड्डू थे, उन दो से सब ये हमने पहली बार देखा था ऐसा चमत्कार कि ऐसे भी करते हैं गुरु जी। ठीक है, हमने वैसे तो देखिए मतलब चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं और हमारे गुरु जी कहते हैं कि देखो चमत्कार करने वाला संत नहीं होता और वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो। तो चमत्कार को ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन हमने जो देखा वो आंखों से वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो हमने बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उस समय तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे। हम सभी लोग एक एक लड्डू लेकर के सबके सब हम लोग बैठे थे और किसी के माइंड में ये नहीं आ रहा है कि गुरु जी के पास 2 ही लड्डू था और सबके हाथ में कैसे लड्डू आ गया। अब क्या हुआ, गुरु जी बैठे रहे, बात करते रहे, फिर इसके बाद बोले हम लोगों को कि बेटा अब ठीक है, अब आप लोग जाइए और आप लोग भंडार लीजिए और आराम कीजिए। तो हम लोग भी अपना उठे तो वहां से चले आए। जब बाहर आ गए सब हम लोग लड्डू खा करके और वहीं चोटी लगी थी पानी पीने के लिए। हम जब चोटी पर गए तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और सोच रहे हैं हम यार तुम भी लड्डू खा लिए, हमने भी खा ली, गुरु जी के पास 2 ही लड्डू थे। तो अब देखो उस समय अंदर में किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है बात, और जब हम बाहर आ गए तब सबके एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। लड्डू थे और बाकी बाहर अच्छा सारा लड्डू बढ़ भी गया, देख लीजिए। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो लीलाएं हैं ये हमने अपनी आंखों से देखी है और ये बिल्कुल मतलब जीता जागता मतलब जो हमने जो चमत्कार देखा है ना संत रामपाल जी महाराज जी का, वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और इस भक्ति का सबसे मेन बात, इस भक्ति के करने से जो आपका मतलब आत्मा में जो प्रफुल्लित होता है, जो मतलब खुशी मिलती है ना, आपको नित्य मतलब ऐसा लगेगा, प्रतिदिन हर पल आपको ऐसा लगता है कि हम परमात्मा के शरण में हैं। मतलब एक कवच सा अपने आप के ऊपर लगता है कि हम परमात्मा के सुरक्षा कवच के दायरे में हैं। तो वो हमेशा आपको फील होता है। मतलब हर जगह आपके संत रामपाल जी महाराज जी जो आपके गुरु जी परम पूज्य गुरु जी है, उन्होंने भी मतलब उन्होंने आपके साथ हमेशा ही रहे, हर जगह आपकी रक्षा सुरक्षा। जी जी बिल्कुल। कहते हैं कि जब गुरु की शरण में जब कोई आ जाता है तो हर तरीके से बचाव होता है। कबीर साहब जी की वाणी भी है, कहते हैं कि 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके गुरु करे सो। तो आपके साथ भी वही हुआ, संत रामपाल जी महाराज आपके साथ पल पल रहे, आपकी रक्षा सुरक्षा करते रहे। बहुत अच्छा लगा विनोद जी आपकी आप बीती सुनकर, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, आपने विनोद दास जी की जो आप बीती सुनी, कठिन घटना में इनके साथ क्या क्या हुआ, इन्होंने अपनी जुबानी से आपको बताया। दोस्तों, यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है, जो धर्म के लिए और सत्य के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है और उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। ये घटना जो हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि भगत को लड़ना भी नहीं है और डरना भी नहीं है। विनोद दास जी की ये कहानी बिल्कुल सत्य साबित हुई है, क्योंकि विनोद दास जी इस घटना में बिल्कुल भी निडर मतलब डरे नहीं, बिल्कुल निडर तरीके से बने रहे। इन्होंने लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया और बड़ी निडरता से संघर्षपूर्ण इस कहानी को अंजाम दिया। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।